हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाइड्रोटेक। दोस्तों, हर रोज की तरह मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं एक और टेक न्यूज वीडियो। और दोस्तों, आज की वीडियो टेक न्यूज है ना, वो यहाँ से यहाँ तक, यानी दोस्तों स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बहुत ही मजेदार है। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक जरूर से देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मैं बहुत ही कम बोलता हूँ, इसलिए कह दो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड दोस्तों, ये बातें हुई तो मैं कल के पोल के रिजल्ट की बात बतलाना चाहता हूँ। तो देखिए है दोस्तों, आपके मोबाइल के स्क्रीन पर पोल का रिजल्ट तो देख लिए। तो आज भी पोल रखा हुआ है दोस्तों। आज मैंने जो पोल है वो दिन में ही डाल दिया, तो उसमें जाकर के वोट कर दीजिए। वोट कर दिए हुए तो थैंक यू। हाँ, तो थैंक यू। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और फटाफट से 77वें एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खबर निकल के आ रही है दोस्तों यहाँ पर Realme की तरफ से, जहाँ दोस्तों Realme 8 सीरीज फाइनली इंडिया में लॉन्च हो चुका है। दोस्तों, आज मैं आपको इस टेक न्यूज के थ्रू इसकी जो प्राइसिंग है वो बताऊंगा और 2-3 एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो Realme 8 जो दोस्तों वो आपको 15,000 के स्टार्टिंग प्राइस के साथ इंडिया में देखने को मिलता है, जिसमें गाइस आपको MediaTek का Helio G95 वाला प्रोसेसर एंड दोस्तों 64 MP का क्वाड कैमरा देखने को मिलता है। ठीक है, इस फोन में एंड दोस्तों 4 GB की रैम एंड दोस्तों 128 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है 15,000 में। एंड दोस्तों, जो Realme 8 Pro है वो आपको 18,000 का देखने को मिलता है। इसका बेस वेरिएंट 6 GB रैम एंड दोस्तों मतलब 128 GB इंटरनल स्टोरेज। एंड दोस्तों, यहाँ पर आपको Qualcomm स्नैपड्रैगन 720 GB वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। दोस्तों 108 MP का यहाँ पर क्वाड कैमरा देखने को मिलता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह की प्राइसिंग और दोस्तों कुछ एस्पेक्ट्स है तो वो मैंने आपको बता दिया। तो बढ़ते अगली खबर की तरफ। एंड दोस्तों, इसी के साथ फाइनली VIVO X60 सीरीज भी इंडिया में लॉन्च हो चुका है दोस्तों। और यहाँ पर 3 स्मार्टफोन लॉन्च हुए, VIVO X60, X60 Pro एंड दोस्तों VIVO X60 Pro Plus, जो कि बहुत ही पावरफुल है। ठीक है, तो गाइस VIVO X60 आपको 38,000 के स्टार्टिंग प्राइस के साथ देखने को मिलता है इंडिया में। एंड दोस्तों, जो इसका प्रो वेरिएंट है VIVO X60 Pro वो आपको 50,000 के स्टार्टिंग प्राइस के साथ। एंड दोस्तों, जो VIVO X60 Pro Plus है वो आपको 70,000 के स्टार्टिंग प्राइस के साथ देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें आपको Qualcomm स्नैपड्रैगन 888 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। ठीक है, तो हो सकती थी इतनी प्राइसिंग। वैसे आपको ये प्राइसिंग कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताइएगा। फिलहाल हम दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर। गाइस, शायद आप जानते होंगे कि 29 मार्च को Mi Mix स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इंडिया में नहीं चाइना में। ठीक है, तो इसमें आपको एक कैमरे के अंदर फीचर देखने को मिलेगा दोस्तों, जिसमें कि फोकस करने का जो सेंस होगा जो बहुत ही फास्ट होगा। ठीक है, एंड दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से फोकस हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह के ऑफिशियल फोटोज वगैरह लीक क्या बोले इसको, मतलब शेयर हुए हैं। ठीक है, जो मैं आपको दिखला रहा हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से ऐसे एक्सप्रेस किया जा रहा है इस चीज को। दोस्तों, देखना यह है कि किस तरह का फीचर है, वो तो लोगों के हाथ में आएगा तभी पता चलेगा। ठीक है, अपने हाथ में तो आएगा नहीं। तो बढ़ते अगले की तरफ। दोस्तों, Realme GT Neo का जो फर्स्ट लुक है वो मेरे पास आ चुका है दोस्तों, और मैं आपके पास भेजने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो इमेज जाओ, कोई बात नहीं दोस्तों, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरा इमेज दिखलाऊंगा। दूसरा इमेज, हाँ, तो इसमें आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। कुछ इस तरह के डिजाइन के साथ आपको Realme GT Neo स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है, जो कि बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है डायमेंसिटी 1200 ऊपर के, मतलब डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर के ऊपर। मैं क्या बोल देता हूँ भाई, कुछ सही सही बोलना चाहिए। बढ़ते अगली खबर। एंड दोस्तों, iQOO G3 जो कि आज ही 25 मार्च को 7 या फिर दोस्तों 7:30 बजे लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, इंडिया में नहीं चाइना में। ठीक है, तो गाइस मैं आपको इसके कुछ स्पेक्स बतला देना चाहता हूँ, जैसे गाइस जिसमें आपको Qualcomm स्नैपड्रैगन 768G वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, वो यही होगा प्रोसेसर। ये बातें हो रही थी सॉरी दोस्तों Redmi Note 10 Pro Max के लिए, बट दोस्तों आ किस में रहा है, iQOO G3 में, कोई बात नहीं। एंड दोस्तों, यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज की इसमें रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाली है। OLED डिस्प्ले होगा, 64 MP का कैमरा होगा, 45 mAh की बैटरी होगी, LPDDR4X रैम होगा, UFS 2.2 का स्टोरेज सपोर्ट होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे मजेदार इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स है iQOO G3 में, जो कि आज पूरा रिवील हो जाने वाला है। ठीक है, 7:30 बजे। Realme 8 का जो दोस्तों 5G वेरिएंट है फाइनली NBTC सर्टिफिकेशन पर अप्रूव हो चुका है। ठीक है, मतलब वहां पर उसका अप्रूवल मिल चुका है। तो दोस्तों, यह जो फोन है Realme 8 5G वो ग्लोबली लॉन्च होने वाला है। ठीक है, यदि आप सोच रहे हैं कि यह फोन इंडिया में लॉन्च होगा या नहीं, तो मैं आपको अभी क्लियरली बतला देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, कंफर्म है कि यह जो फोन है Realme 8 5G एंड दोस्तों Realme 8 Pro 5G वो आपको इंडिया में देखने को मिलने वाला है। बिकॉज आप यहाँ पर BIS के स्क्रीनशॉट को देख सकते हो, जो गाइस कुछ इस तरह से आपको मॉडल नंबर दिख रहे होंगे RMX3041 एंड दोस्तों 42। ठीक है, यही Realme 8 एंड दोस्तों Realme 8 Pro है। ठीक है, तो ये डाउट मैं आपका क्लियर कर दिया हूं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस बात पर, और वीडियो को लाइक करके बढ़ते अगले खबर की तरफ। फ्रेंड्स, घूमते फिरते ऐसे ही आज वीवो पर दोस्तों Realme V13 का यहाँ पर इमेज लीक हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ Realme V13 की ही। पता नहीं कहाँ से नाम आया, कहाँ से इसका मॉनिकर आया, क्या आया, कुछ पता नहीं। बट दोस्तों, जो Realme V13 है उसके इमेजेस वगैरह लीक हो चुका है। ठीक है, देखने को कुछ वही Realme 8 जैसे ही है, मतलब 8 सीरीज जैसे। वैसे इंडिया में किस नाम से आएगा या फिर बिल्कुल भी नहीं आएगा, उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। बिकॉज Realme के जो V सीरीज है वो इंडिया में आते ही नहीं है। तो बढ़ते अगली खबर की तरफ। दोस्तों, एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, जितने दिन से मैं बात कर रहा हूँ कि मार्च का महीना फुल ऑफ लॉन्च होने वाला है। ठीक है, तो मैंने आपको कभी नहीं बताया कि इन्फिनिक्स का फोन लॉन्च होने वाला है, बिकॉज लॉन्च ही नहीं होगा तो मैं क्या बताऊँगा। तो वैसे ही आज दोस्तों जो सूरज है वो कुछ इस तरफ से निकल गया। ठीक है, इधर क्या पड़ता है, मेरे इधर नॉर्थ पड़ता है। ठीक है, इधर नॉर्थ है।
तो गाइज यहाँ से शायद सूरज निकल आया। एंड दोस्तों फाइनली एक खबर यहाँ पर निकल के आ चुके हैं इन्फिनिक्स की तरफ से। दोस्तों इन्फिनिक्स हॉट 10s स्मार्टफोन फाइनली इंडोनेशियन टेलीकॉम सर्टिफिकेशन पर सर्टिफाई हो चुका है। ठीक है, तो वहाँ सर्टिफाई हो तो मुझे क्या लेना था, बट दोस्तों बहुत दिन से सोया हुआ था इन्फिनिक्स, इसलिए मैंने इस खबर को उठाया, अपने टेक्नोलॉजी में घुसेरा और आपको बता दिया। बहुत अच्छा किया दोस्तों। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई। दोस्तों वीडियो यहीं पर खत्म होती है बिकॉज टेक्नोलॉजी खत्म हो गई है, इसलिए तो वीडियो को एंड करते हैं।